तो हम पढ़ रहे हैं एडिशन फॉर्मूला। ये एडिशन फॉर्मूले क्या चीज है आप अच्छी तरह से देख लो कि यहाँ पे एंगल में आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन दिखता है। एंगल में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, ऐसा। तो इसका एक्सपांशन देखो कैसा है। तो साइन ए प्लस बी का क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन दोनों का फॉर्मूला करीबन एक जैसा है। साइन का फॉर्मूला देखो, साइन कॉस, बाद में कॉस साइन, प्लस वाले में प्लस आंसर है, माइनस वाले में माइनस आंसर। कॉस के आंसर देखो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। यानी कॉस के आंसर भी एक जैसे हैं, पहले कॉस कॉस बाद में साइन साइन। हाँ, लेकिन साइन का फर्क है, प्लस वाले में माइनस आंसर आता है, माइनस साइन देना पड़ता है, माइनस वाले में प्लस साइन देना पड़ता है। अब आप इनको लर्न कैसे करोगे, याद कैसे करोगे? तो देखो, ये जो साइन के फॉर्मूले चाहे प्लस हो या माइनस हो, साइन के फॉर्मूले में प्लस हो या माइनस हो, फॉर्मूले में क्या आता है? पहले साइन कॉस बाद में कॉस साइन, साइन कॉस बाद में कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। देखो दोनों का सेम है, एस सी सी एस। हाँ, प्लस वाले में प्लस आता है, माइनस वाले में माइनस आता है। तो साइन का तो कोई भी फॉर्मूला देखो, प्लस माइनस साइन कॉस कॉस साइन ऐसा ही है। अब देखो कॉस के फॉर्मूले, कॉस के फॉर्मूले में कैसा है? पहले कॉस कॉस है, बाद में साइन साइन है, यानी सी सी एस एस। हाँ, लेकिन साइन का प्रॉब्लम है, प्लस में क्या आता है? माइनस, और माइनस में क्या आता है? प्लस। देखो, इसमें वही साइन है, प्लस का प्लस माइनस का माइनस, लेकिन कॉस में क्या होता है? प्लस वाले में माइनस साइन आता है, माइनस वाले में प्लस साइन आता है। इस तरह से आपको इनको याद रखना पड़ेगा कि साइन के फॉर्मूले में एस सी सी एस और कॉस के फॉर्मूले में सी सी एस एस। इस तरह से आप याद करें, ठीक है ना? कोई सेंटेंस में भी याद करता है साइन का, ठीक है? शब्दश्री कोचिंग क्लासेस सामने, इसको क्या? शब्दश्री कोचिंग क्लासेस सामने, ठीक है? और ये कॉस का, अब इसका सीसीएसएस का सेंटेंस बनाना पड़ेगा। सीसीएसएस का सेंटेंस स्टूडेंट्स बनाते हैं अलग अलग। एक स्टूडेंट ने बनाया था, वो बता देता हूँ। चिकनी चमेली शब्दश्री सर ऐसा बनाया था, और उन स्टूडेंट की इच्छा है चिकना चमेला शब्दश्री सर, या चप्पल चोर शब्दश्री सर ऐसा बनाया था। तो मैं बता रहा हूँ, आपको लिखना है तो लिखे, मत लिखो, आपकी इच्छा। तो इस तरह से या तो सेंटेंस बना के, या फिर ऐसे साइन में सीसीएस, कॉस में सीसीएसएस। चलो बताओ, अभी ये साइन है, साइन का क्या है? ए प्लस बी हो या ए माइनस बी हो, क्या फॉर्मूला है? एस सी सी एस। बोलो क्या होता है? पहले पहला एंगल लगाना, बाद में दूसरा एंगल लगाना। बोलो, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। पहले पहला एंगल लगता है, बाद में दूसरा लगता है। साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे कौन सा लगेगा? साइन ए माइनस बी का। बोलो क्या फॉर्मूला है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यानी एस सी सी एस। साइन का फॉर्मूला प्लस में प्लस, माइनस में माइनस। बताओ कॉस का फॉर्मूला क्या है? सी सी एस एस, सी सी एस एस, यानी कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। हाँ, लेकिन माइनस वाले में क्या आता है? प्लस। कॉस में उल्टा है ना भी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब ये वाला बताओ, होता क्या है? हम इसके आगे और सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है 3x है, ये 2x है, ये कुछ इनके बारे में नहीं जानते हम। लेकिन यहाँ पे हम कर सकते, देखो कैसे। साइन 30 डिग्री प्लस थीटा, ये कॉस, ये कौन सा लगेगा फॉर्मूला? कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए प्लस बी का। जाने दो ना, कॉस ए प्लस बी होगी, ए माइनस बी, आपको पता है ना, सीसीएसएस। कॉस का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस है 2 माइनस 2, फिर साइन ए साइन बी, सी सी एस एस। कॉस का फॉर्मूला सी सी एस एस। लेकिन अब आप यहाँ पे आगे सॉल्व
कर सकते हो कैसे, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, cos थीटा पता नहीं, ये नहीं पता क्योंकि एंगल नहीं पता हमें, माइनस sin 30 कितना होता है 1/2 और sin थीटा के बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पे क्या हुआ, हम आगे थोड़ा सॉल्व कर पाए। क्यों कर पाए, क्योंकि हमें एंगल पता था। अब बताओ cos 2 थीटा माइनस π/3, अब आप बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ये cos है ना, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का CCSS, cos A cos B प्लस sin A sin B, CCSS किसका फॉर्मूला, cos का, ठीक है। माइनस से तो क्या दो प्लस। एक बात इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप ये एक्चुअली पॉज करना चाहिए अपने यहाँ पे, यानी पॉज करो और आगे का सॉल्व करो, फिर थोड़ी देर बाद आंसर देखो। जैसे इसका आंसर पॉज कर लो, अपने मन से आंसर निकालो, बोलो ये 2 थीटा है, इसका हम कुछ नहीं पता हमें एंगल, लेकिन cos π/3 पता है ना, π/3 यानी 60 डिग्री, cos 60 कितना होता है 1/2, ये एंगल के बारे में हमें नहीं पता। sin 60 कितना होता है √3/2, π/3 यानी 60 डिग्री, याद रखना, π3 यानी 60 डिग्री और π6 यानी 30 डिग्री, ऐसा। तो बताओ cos sin 60 कितना होता है √3/2। अब थोड़ा सा आप ऐसा कर सकते हो, हमेशा नंबर पहले लिखना चाहिए, याद रखना, नंबर पहले, साइन बार के नंबर पहले, cos बार में। तो इस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ना है। इसका यूज क्या है बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको sin 15 डिग्री कभी पूछा, हाँ साइन क्या पूछा 15 डिग्री। अब बताओ 15 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देखो 15 डिग्री तो हमें पता ही नहीं ना, 15 डिग्री के बारे में हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं पता हमें। आंसर कौन से डिग्री के बता रहे थे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, ऐसा हमें पता है, बाकी हमें नहीं पता है इनके बारे में, ठीक है। तो अभी साइन 15 डिग्री है, अब साइन 15 डिग्री के बारे में हम नहीं जानते, तो क्या करना, 15 डिग्री को ऐसे एंगल में एक्सप्रेस करना कि जो हम जानते हैं। देखो आप 10 + 5 भी लिख सकते हो, 10 + 5 भी 15 होता है, लेकिन ना हमें 10 के बारे में कुछ पता है ना 5 के बारे में कुछ पता है। लेकिन मैंने ऐसा अगर लिखा 45 माइनस 30 तो हमें पता है। तो बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, साइन A माइनस B। साइन वाले फॉर्मूला क्या, SC साइन A cos B, साइन A cos B, cos A sin B, माइनस वाले में माइनस। साइन 45 डिग्री 1/2, cos 30 √3/2, cos 45 1/2, sin 30 1/2, ये मल्टीप्लाई है, √3 × 1 √3, 2 × √2 2√2 होता है, माइनस 1 × 1 1, 2 × √2 क्या होता है 2√2। अब बताओ दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार लिखते हो ना, और √3 - 1, ये है आंसर किसका, साइन 15 डिग्री की वैल्यू है ये √3 - 1/2। मैं इसको और कर रहा हूँ, हाँ। अब बताओ साइन 15 डिग्री को आप और कैसे लिख सकते थे, आप लिख सकते थे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्या लिख सकते थे, 60 डिग्री माइनस 45 तो साइन 15 में होता है। बोलो साइन A माइनस B, फिर से फॉर्मूला SCCS, साइन A cos B माइनस cos A sin B। आपने वीडियो को पॉज कर लेना चाहिए, भाई आंसर निकालना चाहिए, उसके बाद आपने वीडियो को आगे का देखना चाहिए। साइन 60 √3/2, cos 45 1/2, cos 60 √3/2 और साइन 45 1/2। अब बताओ कितना हो, cos 60 1/2, ठीक है। हाँ अब बताओ √3 × 1 √3, ये मल्टीप्लाई 2√2, 1 × 1 1 2√2,
बताओ डिनोमिनेटर कैसा है, सेम, तो एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होगा ऐसा। बताओ आंसर वही आया कि नहीं, यानी आपने 15 को कैसे भी एक्सप्रेस करो आंसर तो वही आएगा। ठीक है, अब cos 120 डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं। कौन सा cos 120 डिग्री, बताओ 120 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, है ना। अब बताओ cos का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी, क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अरे मैंने आपको cos की टेक्निक क्या बताई, cos की टेक्निक है CCSS प्लस में माइनस है, cos 90 डिग्री। अब आपको ये सब डिग्री के सब पता होने चाहिए, पूरा पता होना चाहिए। आप पॉज करते जाओ वीडियो को और आगे का अपने मन से करते जाओ, फिर आंसर देखते जाओ। चलो बताओ cos 90 डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री याद है आपको, cos 90 कितना होता है 0, cos 30 डिग्री √3/2, sin 90 कितना होता है, ये cos की वैल्यू sin की वैल्यू, sin 90 कितना होता है 1 और sin 30 कितना होता है 1/2। ठीक है ना, कितना आंसर है, 0 ने मल्टीप्लाई किया 0 और ये 1/2, तो कितना आंसर है -1/2 आंसर है। आप इस cos 120 को और भी अलग तरीके से कर सकते थे, कैसे, आपने कैसे लिखा 90 प्लस 30, आप लिख सकते थे 180 माइनस 60। ठीक है ना, 180 माइनस 60 भी तो 120 होता है। देखो 90 प्लस में लिखते और 180 को माइनस में लिखा, यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे माइनस का। बताओ cos के फॉर्मूले क्या है, cos के फॉर्मूले CCSS, तो यस प्लस में माइनस आता है और माइनस में प्लस आता है। बताओ cos 180 डिग्री कितना होता है, आपको याद है 180 डिग्री, ऐसा पढ़े थे ना, cos 180 कितना होता है -1, पहली मेरे cos की ली थी, दूसरी sin की ली थी, cos 180 -1, cos 60 कितना होता है 1/2, sin 180 डिग्री कितना होता है, sin 180 डिग्री ये पहली cos की, sin 180 कितना होता है 0 और sin 60 कितना होता है √3/2। अब बताओ कितना होगा, -1/2 प्लस 0 यानी कितना -1/2। यानी कहने का मतलब यह है कि cos 120 की वैल्यू कितनी है -1/2। कैसे, या तो आप 90 में एक्सप्रेस करो या फिर 180 में एक्सप्रेस करो, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60, फॉर्मूला लगेंगे cos a प्लस b के, यहाँ पे cos a माइनस b के, आंसर तो वही आएगा। तो समझे क्या हम एडिशन फॉर्मूले का यूज किया, एडिशन फॉर्मूले से हम ऐसे एंगल्स को भी पता कर सकते हैं जो हमें पहले पता नहीं, जैसे 15 डिग्री नहीं पता था, ठीक है ना, वो हमने पता कर दिया, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो देखो अभी हम पढ़ रहे sin 150 डिग्री, होता क्या है sin 150 डिग्री का आपको भी करके बताना है। अभी आप तुरंत वीडियो पॉज कीजिए और अपने मन से कीजिए और थोड़ी देर बाद आंसर देखिए, तुरंत वीडियो पॉज करो, ठीक है, और थोड़ी देर बाद देखना। चलो मैं भी करके बता रहा हूँ, sin 150, अब 150 को 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, 90 ये पहचान किया ना। देखो 100 प्लस 50 लिख के कोई फायदा नहीं, हमें नहीं पता, 90 प्लस 60 में फायदा है। साइन का फॉर्मूला क्या है, SC, साइन का फॉर्मूला SCCS, sin A cos B प्लस cos A sin B। और अब इसके बाद आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करो, sin 90 डिग्री कितना होता है, अरे 90 डिग्री बोला तो ऊपर देखना, 90 डिग्री याद है ना, sin 90 कितना होता है 1, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0 और sin 60 कितना होता है √3/2, तो कितना आंसर है 1/2। ये तो प्लस 0 है ना, नहीं लिखा तो चलेगा। बताओ sin 150 को आप और लिख सकते थे कौन से दूसरे तरीके से, चलो वीडियो पॉज करो, लिखो अपने मन से, वीडियो पॉज करके लिखो। तो 150 को लिख सकते थे 180 माइनस 30। बताओ फिर क्या होगा, साइन का फॉर्मूला sin A cos B माइनस cos A sin B। अब बताओ sin 180 डिग्री कितना होता है, ये सब पढ़ाया था आपको, इसलिए लर्न चाहिए पूरा ये। बताओ sin 180 डिग्री होता है 0, cos 30 होता है √3/2, cos 180 कितना होता है -1 और sin 30 कितना होता है 1/2। तो बोलो आंसर कितना है, तो 0 है, माइनस माइनस प्लस, तो देखो आंसर वही आएगा,
कितना आंसर आया 1/2 आंसर आया। तो इसके बाद आता है साइन 75 डिग्री या कॉस 75 डिग्री। अगर मैं निकालता हूँ कॉस 75 डिग्री कितना होता है, कॉस 75 डिग्री पता नहीं रहता हमें, मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ठीक है। अब कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। देखो ना कॉस के फॉर्मूले क्या, सी सी एस एस, सी सी एस एस। तो बताओ प्लस में क्या आता है माइनस, माइनस में प्लस। बताओ कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/2, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, √3 into 1 √3 2√2, 1 into 1 2√2। बताओ डिनोमिनेटर कैसा है, सेम। आंसर कितना है √3 - 1। ये आंसर है कॉस इसका। अब आपके सामने एक होमवर्क रहेगा जो आपको करना है, जैसे कि साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 प्लस थीटा मैं ये करके दे रहा हूँ, बाकी 7 आपके लिए होमवर्क करेंगे वो आपको कॉपी में करने पड़ेंगे। ऑनलाइन क्लास जब शुरू होगा परसों अपना, तो उसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताने हैं, पूरे कर लो आप, कॉपी में करने के लिए। चलो बताओ साइन π/2 प्लस थीटा। अब बताओ साइन π/2 प्लस थीटा, तो मैं करके दे रहा हूँ, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए प्लस बी का। बोलो क्या होगा, एस सी सी एस, यानी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, एस सी सी एस। बताओ साइन 90 कितना होता है, आपको 90 डिग्री के 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360, इसके लिए मैंने ग्राफ पढ़ाया था। साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है 1, और ये कॉस थीटा जैसे हमेशा। कॉस 90 कितना होता है 0, हाँ, और साइन थीटा ये क्यों जैसा वैसा, क्योंकि इसका एंगल हमें पता नहीं। बताओ कॉस इंटू 1 कितना होता है, कॉस 0 ने मल्टीप्लाई किया तो 0, आंसर क्या है कॉस थीटा। तो साइन π/2 प्लस थीटा का आंसर कितना है, कॉस थीटा। तो मैं परसों के दिन ये डायरेक्ट आंसर पूछूंगा नहीं, मैं एक्चुअली आंसर यहाँ पे लिख के रख दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो ये आपको भी अपने मन से भी करना है। जैसे साइन π/2 प्लस थीटा हो गया, अगर मैं पूछता कॉस π/2 माइनस थीटा इसका, तो क्या करते आप, कॉस का फॉर्मूला लगाते। कॉस का फॉर्मूला क्या, सी सी यस यस, ठीक है, सी सी एस एस, कॉस के फॉर्मूले माइनस में प्लस में। बताओ कॉस 90 कितना होता है, कॉस ये π/2 90 यानी π/2। बताओ कॉस 90 कितना होता है 0। पहला आंसर कॉस का रहता है, दूसरा साइन का, कॉस 90 0, और ये कॉस थीटा नहीं पता। साइन 90 कितना होता है 1, और साइन थीटा नहीं पता। 0 इंटू कॉस 0, 1 इंटू साइन साइन, साइन प्लस 0 साइन, ये है कॉस π/2 माइनस थीटा का आंसर, ठीक है। अगर आपको पूछा होता कि कॉस पाई प्लस थीटा, ऐसा पूछा होता, ठीक है ना, पाई में वही कॉस का फॉर्मूला सी सी यस यस, यानी सी सी एस एस, प्लस में क्या करना माइनस। अब बताओ वैल्यू पुट करो, कॉस पाई कितना होता है 180 डिग्री को ये पाई बोलते हैं। बोलो यहाँ पे क्या रहता है -1,0। कॉस पाई कितना होता है -1, कॉस थीटा नहीं पता। साइन पाई कितना होता है, साइन पाई कितना होता है 0, और साइन थीटा नहीं पता। बताओ -1 इंटू कॉस माइनस कॉस, ये 0 ने मल्टीप्लाई किया 0, तो आंसर कितना है -cos थीटा। तो कहने का मतलब आपको इस तरीके से सबके आंसर निकालने हैं। तो मैं 8 आंसर्स आपसे डिमांड करूंगा जो आपकी कॉपी में होने चाहिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, साइन π/2 प्लस थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा, उसके बाद cos π/2 प्लस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, साइन π प्लस थीटा, साइन π माइनस थीटा, cos π प्लस थीटा, और cos π माइनस थीटा। मैं ऑनलाइन क्लास में डायरेक्ट आंसर लिख के दूंगा, आप घर में बराबर कर लो, उतना समय अपना बचेगा, ये करके रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपना।